वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2019 में रिलीज हुई एक जापानीज रोमांटिक कॉमेडी मूवी। एक लड़की जिसको सब ओवरवेट मानते हैं, वो खुद भी यही मानती है और उसे इस बात पे बहुत ही शर्म भी आती है। लेकिन दोस्तों, उस पे दो लड़के फिदा हो जाते हैं। ये कैसे हुआ और क्या उस लड़की को सच्चा प्यार मिला या नहीं? मतलब इतनी साधारण भी नहीं है इसकी कहानी जितना मैं इंट्रो में दे रहा हूँ। बड़ा मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं आज की मूवी, जिसका नाम है डुसुकोए सुकेरा। तो कहानी की शुरुआत में चार लड़कियों को दिखाते हैं जिन्हें स्कूल में सभी F4 कहते हैं, यानी फैट 4। ये चारों पेटू हैं दोस्तों, हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती हैं। इस ग्रुप में से एक लड़की है अपनी कहानी की हीरोइन, जिसका पूरा नाम है अनाया सुकेहिरा। अनाया को स्कूल के एक लड़के पे क्रश है, बहुत बड़ा वाला, जिसका नाम है हारिटो, और वो स्कूल में लगभग एक सेलिब्रिटी है दोस्तों। तो अनाया की फ्रेंड्स उसको कहती हैं कि अरे हारिटो को प्रपोज कर दो। इस तरह बहुत ही मोटिवेट करती है, कहती हैं कि सुनो, अगर आज नहीं करोगी तो कभी कभी नहीं कर पाओगी, क्या पता कोई और कर दे, क्योंकि वैसे भी वो ग्रेजुएट होकर कहीं और चला जाएगा। अनाया भी कहती है कि आज तो मैं उसे अपने दिल की बात बता कर ही रहूंगी। लेकिन उसकी ये एक तरफा लव स्टोरी शुरू कैसे हुई दोस्तों, ये हमें अब दिखाया जाता है। तो एक दिन की बात है, अनाया रोज की तरह स्नैक्स मुंह में दबाती हुई स्कूल जा रही होती है, और तब आगे जाता हुआ ट्रक स्पीड ब्रेकर पे चढ़कर उतरा और उस इम्पैक्ट से उसके अंदर से एक बड़ी सी मूर्ति का सर सड़क पे गिराया और सीधे अनाया की ओर लुढ़क कर आने लगा। तो अनाया घबराकर वहां से भागती, लेकिन अपने वजन की वजह से वो तेज भाग नहीं पाती। अनाया फिसल कर नीचे गिर जाती है और उसको लगता है कि आज तो मेरा अंत आ चुका। लेकिन तभी दो हाथ उसको उठाकर दूसरी ओर फेंक देते हैं। दूसरी ओर गिरने से अनाया का मुंह तो पंचर हो जाता है दोस्तों। लेकिन वो लड़का जिसने उसे बचाया था वो बड़ा हैंडसम था। वो लड़का हारिटो था। वो अनाया को हाथ देकर उसकी मदद भी करता है, तो अनाया को वो बड़ा पसंद आ जाता है। हारिटो स्कूल में इतना फेमस सेलिब्रिटी है कि यहाँ इसकी फैन गर्ल्स भी हैं दोस्तों, हर कोई मरता है उस पे। तो वो अनाया को उठाता है और कहता है कि टेक केयर, कहकर वो चला जाता है। लेकिन अनाया उसको देखती रह जाती है कि ये क्या चीज है, इतना हैंडसम। बस दोस्तों, उसी दिन से हारिटो बन गया अनाया के सपनों का राजकुमार। तो आज उसे प्रपोज करने के लिए चॉकलेट केक लेकर अनाया बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। उसकी फ्रेंड्स हर तरफ नजर रखती हैं कि वो कब आएगा। तो जैसे ही हारिटो नजर आता है, वो अनाया को खबर करती है कि आ गया वो, और सीधे उसको हारिटो के पास धकेल देती है। अनाया तो बहुत ही नर्वस होती है, लेकिन कह देती है कि उस दिन तुमने मुझे बचाया था ना, उसके लिए थैंक्स, और तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, आई लव यू, और मैं तुमसे बस शादी करना चाहती हूँ। अब वो तो चौंक जाता है दोस्तों, कहता है कि उस दिन तुम खतरे में थी तो मैंने मदद कर दी, और तुम तो शादी तक पहुंच गई। देखो, माफ करना, लेकिन तुम मेरे टाइप की नहीं हो। बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। बस दोस्तों, और हारिटो की जो फैन गर्ल्स होती है ना, उनको जलन होती है और वो गुस्से में अनाया को धक्का देती है। बेचारी अनाया दुखी हो जाती है। वो तो उसकी फ्रेंड्स आकर उसको दिलासा देकर क्लास में लेके जाते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा जो भी है। लेकिन वहाँ भी अनाया रोना बंद नहीं करती, कहती कि यार उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। तो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं छोड़ ना यार, ये ले कुछ खा ले, दिल को शांति मिलेगी, कहकर वो उसको चॉकलेट्स देती है। चॉकलेट तो वो मस्त खा लेती है क्योंकि उसे चॉकलेट से प्यार है। लेकिन खाने के बाद फिर अपना रोना धोना वो जारी रखती है, और तभी मोबाइल पर ताकोमी नाम के एक यंग म्यूजिशियन का म्यूजिक बजता है। ये सब उसकी फैंस हैं दोस्तों, और उसका म्यूजिक सुनकर ये सभी वाइब करने लगती हैं। लेकिन बाद में अनाया का मूड फिर से खराब हो जाता है और वो रोती भी वॉशरूम में चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसके पीछे जाती है, उसको शांत करने की कोशिश करती है, पर वो कहती कि नहीं यार, मुझे बहुत बहुत ही गंदा फील हो रहा है यार, रिजेक्ट हो गई हूँ मैं, लग रहा है जैसे इस दुनिया में कुछ हुई नहीं मैं, सब मुझे सिर्फ एक मोटी लड़की समझते हैं। लेकिन इस मोटे शरीर में एक दिल है जो पतला सा है, ये कोई क्यों नहीं समझता, लगता है मेरा इस दुनिया में जीना ही बेकार है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यार तुम्हारी फीलिंग्स बदलने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, कहकर वो उसको एक मसाज पार्लर में लेके जाती है। कहती है यहाँ एक बार मसाज करवा लो, तुम्हें बहुत ही बढ़िया फील होगा। वहाँ की लाइटनिंग में वो खुद को आईने में देखकर जरा निहार लेती है, सोचती है कि यार मैं उतनी भी बुरी नहीं दिखती। लेकिन जब मसाज करवाने का टाइम आता है तो वो भागने की कोशिश करती है। मसाज थेरेपिस्ट पूछती है आप मसाज करवाने आई तो भाग क्यों रही है। अनाया कहती है मैं बहुत ही खराब दिखती हूँ, आपके मसाज करने से मैं अचानक खूबसूरत तो नहीं बनने वाली, इसीलिए मुझे जाने दीजिए। तो थेरेपिस्ट कहती है कि मसाज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए भी अच्छा होता है, तुम काफी सुकून महसूस करोगी, करवा लो, ट्राई करके देख लो। तो अनाया भी मान जाती है, और जैसे जैसे उसका मसाज होता है उसको ऐसे लगता है जैसे कि उसका माइंड क्लियर हो रहा है। उसे लगता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को लेकर मैं बुरा क्यों फील करूं, अगर माइंड क्लियर हो और मैं अपने पसंद की चीजें करूं तो मुझे भी खुशी मिल सकती है। तो उसे ख्याल आता है कि उसे चॉकलेट बहुत ही पसंद है और चॉकलेट खाने से उसे खुशी मिलती है, और इसीलिए वो जापान छोड़कर इटली चली जाती है, क्योंकि इटली चॉकलेट के लिए फेमस है दोस्तों। अनाया वहाँ एक चॉकलेट स्टोर में काम करने लग जाती है। उसको लगता है कि यहाँ मैं हर टाइप की चॉकलेट खा सकती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। बड़ी खुश होती है वो।
इतना ही नहीं, अपना वेट कम करने के लिए वो वर्कआउट भी करती है। अब वहाँ पे अनाया को एक अच्छा फ्रेंड भी मिल जाता है जो कि उसका रूममेट भी है। उसका नाम है जॉर्ज। वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और अनाया को वो अक्सर अपने मेकअप से खूबसूरत बनाने की कोशिश में रहता है। तो एक दिन की बात है, दोनों बाहर घूमने जाते हैं, दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं, लेकिन तब जॉर्ज की नजर एक गे लड़के पर पड़ जाती है जो कि जॉर्ज को इशारा भी करता है। और क्योंकि दोस्तों मैं बताना भूल गया, जॉर्ज भी गे है, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है और अनजाने में अनाया को पानी में डालकर वो उस गे लड़के की ओर निकल जाता है। यहाँ से सीधे आ जाइए हॉस्पिटल में। वहाँ अनाया आंखें खोलती है तो उसके सामने जॉर्ज होता है। वो कहता है कि यार तुम 3 साल से कोमा में थी, अभी उठी हो और इन 3 सालों में तुम्हारा काफी वेट लॉस हो चुका है। अनाया देखती है कि उसके हाथ, उसकी उंगलियां काफी पतली हो चुकी है और वो उठकर आईने में खुद को देखती है तो दोस्तों उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, मतलब बिलीव नहीं कर पाती और डॉक्टर से कहती है कि क्या मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, मैं इतनी पतली क्यों दिख रही हूँ। तो डॉक्टर कहते नहीं नहीं, तुम्हारी बॉडी में हमें एक ऑपरेशन करना पड़ गया, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो जाता और इस ऑपरेशन के बाद से तुम्हारे शरीर में जो बदलाव आया है उसकी वजह से तुम पहले की तरह ज्यादा नहीं खा पाओगी, इसीलिए तुम्हारा वेट भी कम हो गया है। अनाया के तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि डॉक्टर आपने तो मेरी जिंदगी में दिया जला दिया, रोशन कर दिया मेरी लाइफ को। और इसी खुशी के साथ वो वापस जापान जाने का फैसला कर लेती है। वो अपनी फ्रेंड्स को भी खबर कर देती है कि एयरपोर्ट में मुझे पिकअप करने आ जाना। और जब अनाया एयरपोर्ट से निकलती है तो उसकी फ्रेंड्स उसे पहचान नहीं पाती और उसे कोई और समझकर खड़ी रहती है बस कि पता नहीं कौन है। तो तब वहाँ पे एक गोल मटोल लड़की आती है तो उसी को अनाया समझकर सभी उस पर झपट पड़ती है कि अरे तुम आ गई। लेकिन फिर उनको रियलाइज होता है कि ये अनाया नहीं है, वो पतली लड़की ही अनाया है। और फिर सब उसके पास जाकर पूछते हैं कि यार ये काया पलट कैसे हो गया, क्या सच में तुम ही अनाया हो ना। तो वो कहती है हाँ। सभी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं। फिर वो रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पे अनाया उनके लिए जो गिफ्ट्स लेकर आई थी वो उन्हें देती है। उनके लिए बढ़िया डिशेस भी ऑर्डर करती है, लेकिन खुद बहुत कम खाती है क्योंकि डॉक्टर ने बताया था ना कि ऑपरेशन के बाद उसको पहले की तरह उतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तब वो कहती है कि मैंने वेट तो लूज कर लिया है यार, लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। उसकी एक फ्रेंड कहती है कि तू फिक्र मत कर, एक जगह है जहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। वो उसे उसी मसाज सेंटर में लेके जाती है जहाँ पहले भी दोस्तों वो अनाया को लेके जा चुकी थी। वो मसाज पार्लर की ओनर को अनाया के बारे में बताती है तो भाई वो भी हैरान हो जाती है कि क्या सच में ये वही ओवरवेट वाली लड़की है जो उस समय आई थी मेरे पास। सच में अनाया तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो गई हो। दोस्तों पहले भी अनाया ने यहाँ पे नौकरी के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तब उसका मोटापा देखकर उसको मना कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब उसका फिगर बढ़िया हो चुका है तो वो तुरंत अनाया को मसाज थेरेपिस्ट की नौकरी दे देती है। अगले दिन दोस्तों अनाया खुशी खुशी काम पे जाती है और उसे इस बात की भी खुशी है कि अब लोग उसको नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो अनाया वहाँ पे काम शुरू करती है और कुछ ही दिनों में वो काम बहुत ही बढ़िया सीख जाती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में जादू है और उसके मसाज करने से कस्टमर्स को नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ की सीनियर मसाज थेरेपिस्ट है ना जो मासूमी, जो वीआईपी कस्टमर्स को हैंडल करती है। फिलहाल उसका बोलबाला यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन एक दिन उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो अनाया से रिक्वेस्ट करती है कि काम करो ना, मेरे वीआईपी कस्टमर्स को कुछ दिनों के लिए तुम ट्रीट कर लो, उनका अच्छे से मसाज करना। अनाया ना तो नहीं कर पाती और मान जाती है। पहले वो कस्टमर लिस्ट देखती है तो उसमें एक नाम देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि उसमें अनाया का म्यूजिक आइडल ताकोमी का नाम होता है। अनाया को खुशी भी होती है और थोड़ा नर्वसनेस भी कि वो अपने आइडल को मसाज करने जा रही है। अब मासूमी उसको ताकोमी के पास लेके जाती है। पहली बार अपने फेवरेट म्यूजिशियन को देखकर अनाया तो फ्रीज होकर खड़ी रहती है। तो वो कहता है अरे मुझे इस तरह क्यों ताक रही हो। अनाया कहती कुछ नहीं, लेकिन टेंशन में अनाया उस पर गिर भी जाती है और फिर जैसे तैसे सिचुएशन को मैनेज करके मसाज शुरू करती है। लेकिन इतने बड़े म्यूजिशियन का मसाज करते करते उसके पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं, लेकिन अनाया अपने काम पे बड़ी पक्की है। वो इतना बढ़िया मसाज करती है कि ताकोमी पूछ ही लेता है कि तुम्हारा मसाज करने का स्टाइल सबसे अलग है, तुमने कहाँ से सीखा। तो अनाया कहती मैंने कहीं से नहीं सीखा, शायद ये काम मुझे बहुत ही पसंद है और मैं पूरे मन से करती हूँ, इसीलिए इतना अच्छा कर पाती हूँ। कहकर वो अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती है और मसाज के बाद अनाया उसको एनर्जी ड्रिंक देकर जाने लग जाती है। तभी ताकोमी उसको रोक कर कहता है कि आज तक मैंने कई बार मसाज करवाया है, लेकिन तुम इस काम में आई थिंक सबसे बेस्ट हो, मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लगा, थैंक्स। अनाया दोस्तों 7वें आसमान पे पहुंच जाती है कि मेरा फेवरेट म्यूजिशियन मुझे थैंक्स बोल रहा है। और अगले सीन में अनाया घर जाती है तो वहाँ पे ताकोमी को देखकर वो शॉक हो जाती है। फिर वो रियलाइज करती है कि ये ताकोमी नहीं, उसका पोस्टर है, लेकिन इसे यहाँ पे कौन लाया होगा। ये सोचकर अनाया कंफ्यूज हो जाती है तो पता चलता है कि उसका इटालियन फ्रेंड जॉर्ज आया है
और वही ये पोस्टर लेकर आया। तो अनाया पूछती कि तुम यहाँ पे कैसे टपक पड़े। अब वो कहता है कि मैं ताकोमी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, उसको देखे बिना मुझे चैन की मौत नहीं आएगी अनाया, बस इसीलिए उसको देखने आ गया। अनाया लेकिन उसको नहीं बताती दोस्तों कि ताकोमी मेरे ही मसाज पार्लर में आया था। दरअसल ये लोग अपने कस्टमर्स का नाम और उनकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता सकते, खासकर वीआईपी कस्टमर्स के बारे में तो किसी को भी नहीं। ये इनका एक तरफ से कह लो तो पार्लर का रूल है। अगले दिन भी अनाया मसाज पार्लर में ताकोमी का मसाज करती है और तब अनाया के पेट से ऐसी आवाज निकलती जैसे कि उसका पेट खाली है। और आवाज सुनकर ताकोमी पूछता है क्या तुमने कुछ खाया नहीं, चलो आज मैं तुम्हें एक बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ। पर अनाया मना करती है, हालांकि मन तो उसका होता है अंदर से, पर वो नहीं छोड़ता। अनाया को पीछे से हक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे समझती क्यों नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे बहुत लाइक करती हो, प्लीज इनकार मत करो, हमारी उम्र भी लगभग एक होगी, फिर तुम मुझसे एक दोस्त की तरह बात कर सकती हो। सच बताऊं तो तुमसे मिलने के लिए ही मैं मसाज पार्लर में अक्सर आने लगा हूँ। कल शाम 5 बजे मुझे मिलना, हम डेट पे जाएंगे। वैसे भी कल तो तुम्हारी छुट्टी है। और इसी बीच कोई कमरे में आ जाता है तो ताकोमी दूर हट जाता है। बाहर आकर भी अनाया को यकीन नहीं होता दोस्तों कि ताकोमी ने उसे खुद डेट पे बुलाया। घर जाकर बहुत सोचती कि जरूर मैं दिन में सपने देख रही थी। यार ताकोमी कितना फेमस है, कितनी खूबसूरत लड़कियां उस पे मरती होंगी, ऐसे में वो मुझे डेट पे क्यों लेके जाएगा, जरूर ये मेरा वहम है। लेकिन मन ही मन वो जानती कि ये सब कुछ सच में उसके साथ हो रहा है और वो डेट्स के लिए ड्रेस भी सिलेक्ट करने लग जाती है। लेकिन दिक्कत है उसके पास ढंग का कोई ड्रेस होता ही नहीं जिससे वो डिनर या डेट पे पहनकर जा सके। और तभी मोबाइल पर एक गेम का नोटिफिकेशन आता है जो कि अनाया रोज खेला करती है, पर उसको लगता है कि अगर वो अब गेम खेलेगी तो देर से सोना पड़ेगा और सुबह वो फ्रेश नहीं फील करेगी, फिर डेट में भी वो अच्छी नहीं दिखेगी। इसी बीच जॉर्ज आ जाता है और पूछता है लगता है कल तुम्हारा डेट है, तो तभी इतनी खुश हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या। कहकर वो अनाया को ढेरों ड्रेसेस दिखाता है जो वो इटली से लेकर आया था लेकिन पहले देना भूल गया था। वो अनाया को कुछ शूज भी देता है और कहता है कि कल तुम इनमें से कोई ड्रेस और शूज पहनकर जाना, फिर देखना तुम्हारा डेट तुमसे कैसे इंप्रेस हो जाता है। अगले दिन जल्दी उठकर वो अनाया का मेकअप भी बढ़िया तरीके से कर देता है और अनाया बिलीव ही नहीं कर पाती कि वो इतनी खूबसूरत दिख सकती है। वो जॉर्ज को थैंक करती है तो वो पूछता है कि वैसे तुम्हारा डेट है कौन, ये तो तुमने बताया ही नहीं। अब अनाया उसको बताना नहीं चाहती कि वो ताकोमी के साथ जा रही है, इसलिए बस वो इतना कहती है कि मैं अपने हाई स्कूल फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। लेकिन बाहर आकर वो मन ही मन जॉर्ज से माफी भी मांगती कि सॉरी यार मैं तुझसे झूठ बोला। अब अनाया उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे ताकोमी ने उसको बुलाया था, लेकिन वहाँ ताकोमी को ना पाकर वो सोचती कि शायद ताकोमी ने मेरे साथ मजाक किया होगा और सोचकर वो जाने वाली होती है कि तभी ताकोमी उसको आवाज देता है तो वो नर्वस होकर मुड़ती है और ताकोमी को देखकर फिर शॉक हो जाती है। ऊपर से वो पास आकर उसका स्कर्ट भी ठीक करता है तो अनाया का तो हार्ट बीट और बढ़ जाता है कि ओ माय गॉड, और फिर वो न जाने कौन सी दिशा में जाने लग जाती है। ताकोमी कहता है कि अनाया इस तरफ रेस्टोरेंट इस तरफ है। अनाया को बहुत ही शर्म फील होती है दोस्तों कि मैं इसको इम्प्रेस करने के बजाय यार खुद की इंसल्ट कर रही हूँ, और वो हंसकर कहती है कि अरे सॉरी मैं रास्ता भूल गई थी। इस तरह मैनेज करके वो ताकोमी के साथ रेस्टोरेंट की ओर चल देती है। लेकिन रेस्टोरेंट को देखकर वो बौखला जाती है क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है। अनाया अपना मुंह छुपाकर चलने लगती है क्योंकि ताकोमी बहुत ही फेमस है और अगर मीडिया वालों ने इन दोनों को साथ देख लिया तो शायद इनकी फोटोज वीडियोस लोग ले लेंगे और ताकोमी का नाम खराब भी हो सकता है कि वो न जाने किसके साथ घूम रहा है। मतलब वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ताकोमी बदनाम हो जाए। लेकिन ताकोमी तो ये सब सोचता ही नहीं और अनाया का हाथ पकड़कर उसको अंदर लेके जाता है। लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे या फिर उसका इमेज खराब हो जाएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनाया को दोस्तों अभी भी लगता है कि ये मेरे ख्याल से कोई सपना है जो थोड़ा रियल लग रहा है। उसको उस बड़े रेस्टोरेंट में यहाँ वहाँ देखने का मन करता है क्योंकि शायद पहली बार आई है, वहाँ का नजारा एंजॉय करती है। तभी उसके फोन पर गेम नोटिफिकेशन आता है। अनाया उसको देख रही होती कि तभी ताकोमी के फोन से वही गेम नोटिफिकेशन आता है और अनाया चौंक कर कहती कि क्या तुम भी ये गेम खेलते हो। वो कहता है कि हाँ मुझे वो गेम बहुत ही पसंद है, मैं कभी मिस नहीं करता। इस बात पे ताकोमी को अनाया और पसंद आ जाती है। वो अनाया के फोन पर अपना नंबर तक सेव कर देता है दोस्तों और अनाया से बिना पूछे उसका नंबर भी निकाल लेता है। फिर अनाया ताकोमी को उस गेम में एक लेवल ऊपर पहुंचा देती है। ताकोमी और खुश, कहता है कि तुमने मेरे लिए गेम जीत कर दिया, इसके लिए तो मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ क्लब ले जाने वाला हूँ, तैयार हो क्या? मैं तुम्हें एक्चुअली गहराई से समझना चाहता हूँ। अनाया बड़ी खुश होती है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही एंजॉय करते हैं। अब रात हो जाती है दोस्तों और तब अनाया ताकोमी से कहती है कि सर अब मैं चलती हूँ। तो ताकोमी उसके पास आकर उसे किस करके कहता है कि अरे आइंदा मुझे सर मत बुलाना, सिर्फ ताकोमी। और सुनकर अनाया के दिल की धड़कन और बढ़ जाती है, बेचारी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में अनाया घर पहुंच जाती बड़ी मुश्किल से, लेकिन ताकोमी उसके दिमाग से जाता ही नहीं। हमेशा अनाया उसी के बारे में सोचती रहती है। फिर उसके पोस्टर को किस करने वाली होती है कि जॉर्ज बीच में आ जाता है तो अनाया उसको दूर फेंक देती है। अगले दिन अनाया काम के लिए निकलती है तो फिर से गेम नोटिफिकेशन आता है और तब फिर अनाया को ताकोमी की याद आती है और वहाँ ताकोमी भी अनाया को याद करता है बहुत ज्यादा
मसाज पार्लर में दोस्तों एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन आता है जो इस मसाज पार्लर का रेगुलर कस्टमर है। वो अनाया को अपनी किसी पार्टी में इनवाइट करता है तो अनाया कहती है कि सॉरी मैं तो नहीं आ पाऊंगी, वैसे भी पार्टीज में पहनकर जाने लायक कोई ड्रेस नहीं है मेरे पास। इस पर वो कहता है कि अरे मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया ड्रेस खरीद दूंगा, तुम जरूर आना। अब अनाया इनकार नहीं कर पाती और उसका दिया हुआ ड्रेस पहनकर उसकी पार्टी में जाती है। वहाँ सभी के सभी अनाया को ताकने लग जाते हैं कि ये कौन है, क्योंकि उस पार्टी में अनाया सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन यार अनाया के समझ में नहीं आता कि सब मुझे क्यों देख रहे हैं। वो खुद को चेक भी कर लेती कि कहीं मैं फिर से मोटी तो नहीं लग रही। तभी वहाँ पे दोस्तों हारिटो आ जाता है, क्योंकि उसे भी चेयरमैन ने इनवाइट किया था। असल में हारिटो ने अनाया को पहचाना ही नहीं था, वो तो उसकी खूबसूरती को देखकर उससे बात करने आ गया था बस। तो वो भी उसको देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका हाई स्कूल क्रश फिर उसे मिलेगा। इतने में चेयरमैन आ जाता है और इनकी बात नहीं हो पाती। वो इन दोनों को पार्टी में आने के लिए थैंक करता है और तभी वहाँ पे सुजुकी नाम की एक एक्ट्रेस आती है। वो हारिटो को तो पहले से जानती थी, लेकिन अनाया को वो नहीं जानती, इसीलिए चेयरमैन से अनाया के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि अनाया एक बहुत ही अच्छी मसाज थेरेपिस्ट है और मैं अक्सर इनके मसाज पार्लर में जाता हूँ, इसलिए मैंने इसे भी इन्वाइट किया अपनी पार्टी में। वो चेयरमैन के जाने के बाद भी सुजुकी अनाया को नहीं छोड़ती, उससे एक के बाद एक सवाल किए जाती है। तो अनाया उसे बताती है कि मैं और हारिटो पता है क्या एक ही स्कूल में पढ़े थे। फिर सुजुकी हारिटो से कहती है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो, वो तो कह रही थी कि तुम और वो हाई स्कूल में पढ़ते थे सेम। हारिटो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे स्कूल में कहाँ पढ़ती थी यार, मेरी नजर में तो कभी आई नहीं और मैंने इसको देखा नहीं कभी सच में। दरअसल दोस्तों हारिटो को ताकोमी से जलन है, वो हर वक्त ताकोमी को हराने की कोशिश करता रहता है। उसके पास जो नाम है जो शान है वो सब हारिटो पाना चाहता है, इसीलिए वो अनाया को भी ताकोमी से छीनने की कोशिश कर रहा होता है और फिर अनाया के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। कहता है अगर मुझे हाई स्कूल में तुम्हारे बारे में पता चला होता तो यार कितना अच्छा होता, कहकर वो अनाया को किस कर देता है। बताओ यार, अनाया चौंक जाती है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती, क्योंकि आखिर वो कभी अनाया का क्रश हुआ करता था। वो कहता है कि ये किस मैंने इसीलिए किया ताकि तुम कभी मुझे भूल न पाओ, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों अनाया बाहर जाती है तो वहाँ ताकोमी और सुजुकी आपस में बातें कर रहे होते हैं, शायद दोनों काफी क्लोज हैं। ये सोचकर अनाया वहीं खड़ी रह जाती है। तभी ताकोमी की मैनेजर आती है और कहती है वो दोनों जल्दी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें जिस तरह से देख रही हो उससे तो लगता है कि तुम भी ताकोमी से शादी करने के सपने देख रही थी। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, इसीलिए अगर तुम्हारे ऐसे कोई सपने हैं तो अभी के अभी उन्हें दफना दो। वो अमीर लोग हैं यार, गरीबों के साथ वो थोड़ी बहुत खुशी बांट लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ कभी गरीबों के साथ नहीं बांटते। इसलिए तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम अपनी औकात में रहो और ताकोमी से दूर रहो। मैं खूब जानती हूँ कि तुम जैसी गरीब घर की लड़कियां अमीर घर में रहने की खातिर ताकोमी जैसे अमीर लोगों को अपने जाल में फंसा लेती हो, जाओ यहाँ से अब। यार ये सुनकर अनाया बहुत ही हर्ट हो जाती है कि कैसे कैसे लोग हैं यार, और वो वहाँ से निराश होकर जाने लग जाती है। तभी चेयरमैन आ जाता है। अनाया कहती कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, देना भूल गई, ये लीजिए। तब दोनों लिफ्ट में होते हैं। वो कहता है कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो, कहकर वो अनाया को अब्यूज करने की कोशिश करता है। अनाया उसे बहुत रोकती है और इतने में दोस्तों एक फ्लोर पे लिफ्ट रुकती है और दरवाजा खुलता है। वहाँ चेयरमैन की वाइफ खड़ी होती है और उसको देखते चेयरमैन डर के मारे भाग जाता है। अब उसकी वाइफ अनाया को बहुत ही बुरा भला कह देती कि मेहनत से पैसे कमाया करो, इस तरह किसी और के पति के साथ गुलछर्रे उड़ाकर मत कमाया करो। अनाया को तो रोना आ जाता है दोस्तों, बहुत ही इंसल्टेड फील करती है। गंदी हरकत तो उसके पति ने की थी, लेकिन देखो बुराई अनाया की हो रही है। अब अनाया अपने बचाव में कुछ कहे, इसका कोई उसे मौका ही नहीं देता। सब उसको डांटने लग जाते हैं कि ऐसी लड़कियां अपनी खूबसूरती दिखाकर दूसरों का घर बर्बाद करती हैं पार्टीज में आकर। बेचारी अनाया का दिमाग खराब हो जाता है, रोती भी घर जाती है बेचारी। अब वो जॉर्ज को अपना दुख बताती है और कहती है आइंदा इन बड़े लोगों के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ूंगी और ना ही किसी पार्टी में जाऊंगी। तो जॉर्ज उसको दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा यार। अगले दिन वो मसाज पार्लर जाती है, लेकिन उसके दिमाग से कल रात पार्टी में जो घटना हुई वो नहीं निकलती। तभी हारिटो आता है। दरअसल इस वक्त ताकोमी ने मसाज स्लॉट बुक किया था, पर हारिटो कहता है कि आज ताकोमी नहीं आएगा, उसी ने मुझे भेजा, इसलिए तुम मेरा मसाज कर दो। अब और कोई रास्ता ना पाकर अनाया भी उसका मसाज करने में लग जाती है, लेकिन यार अचानक से वो अनाया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। फिर वो अनाया को किस करने की कोशिश करता है। अनाया तो डर के मारे उससे दूर जाने की कोशिश करती है, चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ काम करने वालों को कस्टमर्स को हैंडल करना आना चाहिए। अगर अनाया चिल्लाएगी तो ओनर को लगेगा अनाया कस्टमर को हैंडल नहीं कर पा रही है, इससे अनाया की नौकरी भी जाने का खतरा है। खुशकिस्मती से वहाँ पे ताकोमी आ जाता है। वो हारिटो पे चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो रे, मैंने तुमसे कब कहा कि मेरा स्लॉट तुम ले लो, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ कहते हुए, ऊपर से अनाया के साथ ये क्या मिसबिहेव कर रहे हो। अब इस पर हारिटो थोड़ा डर जाता है और कोई बहाना करके वहाँ से बच निकलता है। फिर ताकोमी अनाया को आउटिंग के लिए बुलाता है, तो अनाया थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो जाती है, लेकिन फिर मान जाती है कि ताकोमी के साथ वक्त बिताकर क्या पता मुझे अच्छा फील हो। अब अगले दिन अनाया ना कोई मेकअप करती है और ना ही कोई स्पेशल ड्रेस पहन के जाती है।
एकदम मतलब नॉर्मल घर वाली ड्रेस में ताकोमी से मिलने जाती है। ताकोमी को उसके ड्रेस या मेकअप ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अनाया का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो कह देता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कहीं मैंने अनजाने में तुम्हारे दिल को ठेस तो नहीं पहुंचाई, या कुछ ऐसी हरकत तो नहीं कर दी जिससे तुम्हें दुख पहुंचे? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। वैसे हारिटो ने मुझे बताया कि तुम और वो एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। तो अब अनाया कहती है, हाँ वो हाई स्कूल में मेरे साथ ही पढ़ता था, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, लेकिन रिसेंटली जब हम फिर मिले तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाया। ताकोमी पूछता है कैसे कैसे नहीं पहचान पाया? तो अनाया उसे वजह बताने वाली होती कि तभी वहाँ पे सुजुकी की एंट्री होती है। वो ताकोमी को अनाया की एक पुरानी फोटो दिखाकर कहती है कि ये ऐसी थी पहले, तब हारिटो इसको जानता था, अब इसने पता नहीं कोई सर्जरी वगैरह करवाई होगी, अपना वेट लॉस करवा दिया और खूबसूरत बन गई, इसलिए हारिटो इसको पहचान नहीं पाया। दरअसल दोस्तों ये सब करके सुजुकी अनाया को झूठी साबित करना चाहती है। ताकोमी को दिखाना चाहती है कि अपना वेट लॉस करके वो तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों सुजुकी का इरादा है अनाया को ताकोमी से अलग करने का, लेकिन अनाया ताकोमी को पूरा सच बता देती है कि मैंने वेट लॉस के लिए कोई सर्जरी नहीं करवाई थी। पहले तो मैं बहुत ही ओवरवेट थी, उस वक्त मेरा फिर एक एक्सीडेंट हो गया था और मैं कोमा में चली गई। लगभग 3 साल में कोमा में रही और तब मेरी जान बचाने के लिए मेरा एक ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद मेरा वेट लॉस अपने आप हो गया। पर सुजुकी फिर भी उसे झूठी साबित करने पे तुली होती है। कहती है कि फिर भी तुमने अपनी आइडेंटिटी ताकोमी से छुपाई और तुमने उसको अपना पूरा नाम तक नहीं बताया। तो अनाया बिना डरे कहती है कि हाँ, जब मैं मोटी थी तो सभी मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे इंसल्ट करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पहचाने और मुझे मेरे पास्ट का ताना दे, और मुझे ताकोमी को धोखा देने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ताकोमी को इन बातों से कोई फर्क पड़ता है। अगर वो मुझसे नफरत करता है तो यही बता दे, मैं उसकी लाइफ से अभी निकल जाऊंगी और अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी लूंगी। ताकोमी कहने वाला होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझता, लेकिन अनाया उसे बात नहीं करने देती और ये कह के चले जाती है कि मैं जानती हूँ आप दोनों की शादी होने वाली है, मैं तो बस इसीलिए ताकोमी से मिलने आई क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। खैर आप दोनों की शादी के लिए बधाई हो, कह के वो चली जाती है। लेकिन कुछ दूर जाकर अनाया फिसल कर गिरने वाली होती है। ताकोमी उसको संभालने के लिए भागता है, लेकिन सुजुकी उसको रोक लेती है। फिर अनाया खुद उठकर चली जाती है। दोस्तों सुजुकी ताकोमी से कहती है कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, अगर उन्होंने तुम्हें अनाया के साथ क्लोज होते हुए देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बस मैंने तुम्हें रोका, समझने की कोशिश करो। लेकिन ताकोमी गुस्से में उसका हाथ छुड़ाकर अनाया के पीछे भागने लगता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि प्लीज मुझे अपनी बात कहने का मौका दे दो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। इतने में मीडिया वाले आकर इनकी फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं, तो अनाया डर के वहां से भाग जाती है। घर आकर अनाया बहुत ज्यादा रोती है दोस्तों कि मैंने ताकोमी को उसकी बात कहने ही नहीं दी। क्यों? मतलब वो खुद से सवाल करती है, सोचती है मुझसे गुस्सा होगा और आइंदा मुझसे कभी नहीं मिलेगा। अगले दिन वो काम पे जाती है, लेकिन रास्ते में ताकोमी की 2 फैंस अनाया को पकड़ लेती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी ताकोमी को डेट करने की, तुम्हारी औकात क्या है? अनाया को बहुत ही बुरा लग जाता है और वो बेचारी घर लौट आती है कि कैसे कैसे लोग हैं, हर बात पे ताना मारते रहते हैं। पर वहाँ भी मीडिया वाले उसको घेर लेते हैं और उससे तरह तरह के सवाल करते हैं कि क्या सच में आप ताकोमी को डेट कर रही हैं? आप जवाब क्यों नहीं देती? मतलब बात सच है क्या? अनाया तो उनको धक्का देकर घर के अंदर भाग जाती है। फिर लंच के वक्त अनाया टीवी देख रही होती है और तब सुजुकी मीडिया वालों को बता रही होती है कि मैं और ताकोमी अभी भी डेट कर रहे हैं। अनाया मेरी दोस्त है। उस रेस्टोरेंट में मैं, ताकोमी और अनाया तीनों साथ ही लंच करने आए थे। अनाया और ताकोमी को आप लोग देखकर गलत समझ बैठे, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। असल में अनाया तो हारिटो की गर्लफ्रेंड है। अब अनाया चौंक जाती है कि मैं हारिटो की गर्लफ्रेंड कब से बन गई, ये इतना झूठ क्यों बोल रही है? तो हारिटो आता है और उसको समझाता है कि सुजुकी ने तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा झूठ बोला है, वरना मीडिया वाले तुम्हें पता है ना कितना परेशान करते तुमको, और मेरा नाम उसने इसलिए लिया क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ा कम हो गई है, इसलिए उसने मेरी थोड़ी सी फ्री मार्केटिंग कर दी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर तुम्हें यहाँ रहने से डर लगता है तो एक काम करो, मेरे अपार्टमेंट में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाओ। इस तरह तुम मीडिया वालों और ताकोमी से दूर रह सकोगी और थोड़ा पीसफुल फील करोगी। जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो अपने घर लौट आना, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लो, मैं कहीं और रह लूंगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आखिर हाई स्कूल की जो दोस्ती है हमारी। अनाया को उसकी बातों पे विश्वास हो जाता है क्योंकि हाई स्कूल के दिनों में उसने एक बार अनाया की जान जरूर बचाई थी, याद है आपको? तो अगले दिन दोस्तों अनाया हारिटो के अपार्टमेंट जाती है। बड़े प्यार से अनाया को रिसीव करता है, लेकिन अंदर जाकर वो अनाया को बेड पे धकेल देता है और उसके साथ बुरा करने की कोशिश करता है। अनाया तो उसको धक्का देकर डांटती है कि ये कैसी गंदी हरकतें कर रहे हो। तो हारिटो कहता है कि हाँ मैं हूँ ही गंदा, इसीलिए हरकतें भी गंदी करूंगा। तुम एकदम पागल हो अनाया, सुजुकी की बात पे विश्वास कर लिया तुमने यार। एक जमाने में ताकोमी और सुजुकी डेट करते थे, लेकिन उनका कब का ब्रेकअप भी हो गया।
लेकिन फिर भी वो ताकोमी को अपना डेट बोलती फिर रही है। बताओ, अरे वो सुजुकी को एक्टिंग चांसेस मिलना बंद हो गए ना, इसीलिए वो ताकोमी के नाम से खुद फेमस होना चाह रही है। ये सब कुछ वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रही है, पब्लिसिटी के लिए कर रही है। वैसे भी शो बिजनेस में ये मामूली बात है, इसमें तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अनाया कहती कि तुम बहुत बदल चुके हो हारिटो। हाई स्कूल में मैंने जिसे पसंद किया था वो तुम हारिटो नहीं हो। हाई स्कूल में तुम बहुत ही अच्छे लड़के थे, सब तुम्हें बहुत ही एडमायर करते थे, लेकिन तुमने सब खो दिया। तुम्हें कोई भी अच्छाई नहीं रही। एक गलत काम को सही बताने की तुम बहुत कोशिश कर रहे हो। तो हारिटो कहता है, अच्छा इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारा क्रश था ना, तो एक क्रश होने के नाते मैं तुम्हारे साथ क्लोज होना चाहता हूँ। और इस पर अनाया गुस्से में उसको एक कस के तमाचा मारकर चली जाती है। तब जाकर हारिटो खुद रियलाइज करता है कि वो कितना नीचे गिर चुका है, और जैसा अनाया कह रही है बहुत बदल चुका है, वो भी उसको समझ आ जाता है। और बाहर भागते हुए अनाया का पैर एक पत्थर पे लग जाता है और वो गिर जाती है। तब उसके फोन पर गेम नोटिफिकेशन आता है, जिसको सुनते ही उसे फिर से ताकोमी की याद आ जाती है। अब अनाया तो समझ चुकी थी कि ताकोमी सच में उससे प्यार करता है, सुजुकी से नहीं। ताकोमी की मैनेजर ने अनाया से झूठ बोला था कि सुजुकी और ताकोमी की शादी होने वाली है, जानबूझ के बोला उसने। अनाया को खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने खामखा ताकोमी को गलत समझा और उसका दिल दुखाया, कैसी हूँ मैं। तो अनाया वहां से जाने लग जाती है कि तभी रास्ते में फिर एक ट्रक बुद्ध की बड़ी मूर्ति का सर लेके जा रहा होता है, और कोइंसिडेंटली उस बड़ी मूर्ति का बड़ा सा सर फिर लुढ़क कर नीचे गिरता है और अनाया के पीछे आने लगता है। अनाया भागती है, लेकिन आज उसको बचाने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है दोस्तों। तो बस वो सोच लेती है कि आज तो मेरी पिचकारी बन के रहेगी। भागते भागते वो गिर जाती है, और तब अचानक ताकोमी आकर उसे पकड़ लेता है और उसका साथ लेकर दूसरी ओर कूद जाता है। अनाया पूछती कि तुम यहाँ पे कैसे? ताकोमी कहता है कि मैंने तुम्हें हर तरफ ढूंढा, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी, अच्छा हुआ तुम सेफ हो। तो अनाया उसको धक्का देकर दूर हट जाती है। कहती है कि मुझ में तुम्हें ऐसा क्या दिखता है जो तुम मुझे इतना पसंद करते हो? मैं खुद को पसंद नहीं करती हूँ तो तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? देखो मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, प्लीज चले जाओ। पर ताकोमी उसको गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है अनाया, अगर तुम मुझे डिजर्व नहीं करती हो तो इस दुनिया में और कोई भी मुझे डिजर्व नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद अनाया बड़ी खुश होती है और वो भी ताकोमी को हक कर लेती है दोस्तों। इतने में कबाब में हड्डी बनकर मीडिया वाले आ जाते हैं। उनसे खुद को और अनाया को बचाने के लिए ताकोमी अनाया को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर रास्ते में एक कार आड़े आके रुक जाती है, उसमें होती है अनाया की फ्रेंड्स। वो कहती है कि जल्दी अंदर बैठो। पीछे का डोर खुलता है और वो सभी ताकोमी को वेलकम करती हैं और उस पे झपट पड़ती हैं, क्योंकि ये सब के सब उसकी डाई हार्ड फैंस हैं। ताकोमी की समझ में नहीं आता कि ये लोग मुझे बचा रही हैं या फिर किडनैप कर रही हैं। अनाया को ताकोमी पे दया आती है कि ये लड़कियां बेचारे का बुरा हाल कर देंगी। तो आखिर वो एक फार्म हाउस पे जाते हैं जो कि शहर से दूर, मीडिया वालों से दूर एक गांव में है। वहाँ गायें होती हैं तो सभी मजे से दूध निकालते हैं। फिर बारबेक्यू में खाना पकाकर दोनों को बढ़िया खाना भी खिलाती हैं। धीरे धीरे ताकोमी यहाँ बहुत ही इंजॉय करने लगता है। उसको ये जगह और अनाया की सारी फ्रेंड्स भी बहुत प्यारी लगती हैं। फिर सभी बैठकर टीवी देखते हैं। तो अब सुजुकी कबूल कर देती है कि मैं और ताकोमी कभी करते थे डेट, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन मुझे उसका अनाया को डेट करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने झूठ बोला। और ऊपर से मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ा कम हो रही थी और अपनी पब्लिसिटी के लिए मैंने वो झूठ बोला। तो अब मीडिया वाले लगातार सवाल करके सुजुकी का बुरा हाल कर देते हैं। ये सब ताकोमी से देखा नहीं जाता। वो कहता है कि मुझे सुजुकी को बचाना होगा, वरना न जाने ये मीडिया वाले उसके साथ क्या करेंगे। और वो तुरंत वहां से शहर के लिए निकल जाता है। यहाँ से दिखाते हैं हारिटो को। उसकी कुछ फैन गर्ल्स वहां पे आती है। उनमें से एक गोल मटोल लड़की जिसे हारिटो पे क्रश है, वो उसको चॉकलेट देकर प्रपोज करने आई होती है। लेकिन उसको डर है कि कहीं हारिटो इनकार ना कर दे। लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे हारिटो की ओर धकेल देती हैं कि जाओ जाओ जाओ, जाकर हिम्मत से प्रपोज करो। वो भी जाकर हारिटो को चॉकलेट देती है। लेकिन लगता है हारिटो को चॉकलेट पसंद नहीं है दोस्तों, और वो उस लड़की के मुंह पे कह देता है कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। वो लड़की दुखी हो जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि हारिटो को चॉकलेट नहीं पसंद यार। और तब हारिटो रियलाइज करता है कि कभी अनाया ने भी इसी तरह उसे प्रपोज किया था, लेकिन तब हारिटो ने उसका दिल दुखाया था। प्रेजेंट में वो उस लड़की की फीलिंग्स को समझ पाता है और उसका दिल रखने के लिए वो उसकी चॉकलेट खा लेता है। हालांकि उसे सच में चॉकलेट अच्छी नहीं लगती। अब उसको चॉकलेट खाता देखकर वो लड़कियां खुशी के मारे झूमने लगती हैं और हारिटो से कहती है कि थैंक यू हारिटो, यू आर दी बेस्ट, हम हमेशा तुम्हारी फैंस रहेंगी। हारिटो समझ जाता है कि फैंस की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे टैलेंट को सराहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। लगता है दोस्तों अनाया के कुछ कड़वे शब्दों ने हारिटो को थोड़ा बहुत सुधार दिया है। दूसरी ओर अनाया अकेली बैठी होती है और तब उसकी फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव होती है। कहती है तुम हमारी तरह गोल मटोल नहीं रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा फैट फोर रहेंगी। अनाया भी बड़ी खुश होती है और उसकी फ्रेंड्स हमेशा उसका साथ देंगी। अगले सीन में दोस्तों अनाया एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ ताकोमी ने उसको बुलाया था। वो कहता है कि अब तो सभी को पता चल चुका है कि सुजुकी और मेरा ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर सकते हैं। अनाया कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे खुद को पहचानना है, अपने लिए एक आइडेंटिटी बनानी है, तभी जाकर मैं डेटिंग के बारे में सोच सकूंगी और एक अच्छा फैसला ले पाऊंगी। ताकोमी इमोशनल हो जाता है और उसे किस करने वाला होता है कि लेकिन
उसको रुकना पड़ता है और वो अनाया के फैसले की इज्जत करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ज्यादा वक्त नहीं लोगे, लेकिन मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ और तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अनाया बहुत खुश होती है कि ताकोमी उसके फैसले की इज्जत करता है। अगले सीन में दोस्तों अनाया और जॉर्ज मिलकर खूब घूमते फिरते हैं। लाइफ में सिर्फ डेट ही सब कुछ नहीं होता, फ्रेंडशिप भी जरूरी है। हर किसी के अपने सपने लक्ष्य होते हैं, उन्हें भी हमें अहमियत देनी चाहिए। फिलहाल अनाया का लक्ष्य है अपने फ्रेंड के साथ शहर घूमना, तो इसीलिए वो मस्त एंजॉय कर रही है। इसी बहाने उसको ताकोमी को डेट करने और उसे अपना पार्टनर चुनने के बारे में फैसला करने का मौका और वक्त भी मिल गया है। और उसके इसी फैसले के साथ ये कहानी खत्म होती है। मतलब मूवी में वो क्लियर नहीं है किसके साथ जाएगी, बाकी असलियत में भी होता है कभी कभी ऐसा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।